मेरे साथ इस टाइम एक फैमिली मौजूद है ज़िला लोधरा करोड़ पक्का, जो पुलिस के जुल्म सितम सह कर इस टाइम लाहौर में भागी पीटा है और गाड़ी से उतार के कहता है इसकी शलवार उतारो, डीजल डाल के मिर्चें डाल के, इसको पे भी देख सकते हैं उन्होंने तोड़े हैं और शलवारें उनकी उतार के उनको मारा है और मेरी भी शलवार उतार के उन्होंने मारा है। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम एक फैमिली मौजूद है ज़िला लोधरा करोड़ पक्का, जो पुलिस के जुल्म सितम सह कर इस टाइम लाहौर में भागी फिर रही है। इनकी एक बहन जो 2018 में भाग के शादी कर लेती है, उसका जो शोहर था वो किसी जुर्म में गिरफ्तार हो जाता है और वो अपने माँ बाप के घर आ जाती है। उसके दौरान जब वो अपने माँ बाप के घर आई होती है और इसी दौरान उसका जो शोहर है वो जेल से रिलीज़ हो जाता है, और जब वो जेल से रिलीज़ होकर इनके पास आता है और इनकी बहन जो होती है वो नामालूम मुकाम पर अपने बच्चे लेकर शिफ्ट हो जाती है। अब इनका जो बहनोई है उसने इन पे केस किया हुआ है कि हमारे जो बच्चे थे वो इन फैमिली ने मार दिए हैं। तमाम कहानी क्या है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी की नाम है साडा? इकबाल माई। इकबाल में की केस है जे कि पुलिस तानू इन्ना तंग क्यों कर रही है? ये मेरी बहन गुम हुई है तो उसका केस है। तो जब मेरी शादी हुई थी उसके कुछ दिन बाद मेरा बहनोई ना मेरी बहन को उठा कर ले गया था घर से। 3 माह उसने हमें जलील किया, बर्बाद किया। उसके बाद वो सामने लेके आया है, वो कहता है मैंने शादी कर लिया, अब मेरी बीवी है। तो 12 साल हमने उसको अपने पास नहीं आने दिया। जब ये जेल चला गया, मार के जेल चला गया है, फिर वो आके रोने लगी है, हमारे पाँव में डिग गई है। चलो हमने रुकने दिया है, हमने ये बोला है कि अब ये मिट गई है। तो जब वो 8-9 माह के बाद जेल से बाहर आया है तो उसने धमकियां दी हैं, यहाँ पे वारदात की है। कहता है मैं आप लोगों को सबको मार देना है, मेरे बच्चे दे दो। बहन को बोला है कि आप बच्चे हाई कोर्ट जाके पेश करें तो ताकि हमें ये तंग ना करे। तो बहन उसकी डर की वजह से रात को भागी थी हमारे यहाँ से। आपको पता था कि आपकी बहन ने भाग जाना है? नहीं, हमें नहीं पता था इसने कहीं भाग जाना है। तो मैं रिक्शा चला चला के आती हूँ। अम्मी अब्बू मेरे बीमार थे तो मैं रात को 12 बजे आई। जब सुबह उठे तो वो नहीं मिली हमें। हमने 105 पे कॉल की थी, वो हमें नहीं मिली। तो वो 21 की भागी है, हम भी उसकी तलाश में हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमें नहीं मिल रही, बच्चे भी नहीं मिल रहे। अब हमारा बहनोई हाई कोर्ट में जाके हमारे खिलाफ रेट कर दिए कि हमारे बच्चे अगवा करके इन्होंने मार दिए हैं। तो हम खुद भी परेशान हैं, हमें नहीं मिल रही वो। तो आप जब शामिल तफ्तीश होती हैं तो आपको क्या कहता है आपका जो तफ्तीशी है? मेरा तशवीशी जो है वो मुझे मारता है, पीटता है, वो गालियां देता है। वो ये कहता है बच्चे पैदा करके दो वरना मैं आपके निकाल दूंगी। तो मैंने उसको बोला है भाई 10 साल तिकर बच्चे मेरे पास हों तो बेशक आप हमारा सिर भी काट दें, सर भी काट दें तो हमारा खून भी आपको माफ़ होगा। वो हमारे बच्चे हैं, वो उसके बच्चे जितने हैं उतने भी हमारे बच्चे हैं। तो वो हमारी कोई बात भी नहीं मानते। क्या कहता है? वो हमें मारता है, पीटता है, गालियां देता है। वो हमारे से पैसे ले लेता है, फिर छोड़ देता है, फिर फ़ोन करके बुलाता है। जब जाते हैं तो 2-4 दिन हमें मारता रहता है। उसके बाद कहता है इतने पैसे दे दो जाओ, और SHO को भी ना बताओ, लाहौर जाके किसी साहब को भी ना बताओ हमने इतने पैसे दिए हैं या हमारे तशवीशी ने इतने पैसे लिए हैं। आप ज़िला लोधरा से शिफ्ट लाहौर में कब हुई हैं, इस केस के बाद या पहले? नहीं, मेरे तो 10 साल हो गए हैं। मेरा शौहर फौत होया सी तो मैं लाहौर आई थी। मेरी बेटी 2 माह की थी, मेरा बेटा 3 साल का था। तो मैं पहले कोठी में काम करती थी। जब मेरे वालिदैन मेरे पास आ गए तब मैंने रिक्शा ले लिया। बहुत बीमार थे तो वो जब मैं देखती थी भाई ये नहीं चल सकते, मैं इतनी जलील हो रही, फिर मैंने अपने मामू के बेटे से निकाह किया था कि ताकि अम्मी के कपड़े तो मैं चेंज कर सकती हूँ, अब्बू के तो मैं नहीं कर सकती। हम दोनों मिलके करेंगे, काम भी करेंगे। वो भी गरीब है, मैं भी गरीब हूँ। आपका जो बहनोई है वो इतने असलो सलूक का मालिक है कि वो आपको लाहौर से आके ले जाता है और वहाँ जाके आप पे तशद्दुद किया जाता है? नहीं, वो पुलिस वालों को पैसे देता है। पुलिस वालों को जज की इजाज़त भी नहीं है तो वो पुलिस को पैसे देता है। वो पैसे लेके आते हैं, हमें उठाकर लाए जाते हैं और इस बंदे को कहता है आपने इस औरत के साथ निकाह क्यों किया है, आप इसके साथ क्यों रह रहे हैं। इसको मार मार के इसको बेहोश कर देते हैं। जब आपको गिरफ्तार किया था तो क्या आप पे तशद्दुद किया था? हाँ जी, यहाँ लाहौर में फेस 5 अंडरपास है जो रिंग रोड का, इसके नीचे से निकल के जो अक्सरी 11 का रास्ता जाता है वहाँ पे खाली जगह पे जाके इन्होंने बहुत मारा है, पीटा है और गाड़ी से उतार के कहता है इसकी शलवार उतारो, डीजल डाल के मिर्चें डाल के इसको मारो। नाज़रीन, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि ये इकबाल माई जो है रिक्शा चला के अपने घर का गुजर बसर करती है और इनका एक ज़हीफ़ वालिद साहब है जिनको मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि इनके मुताबिक पुलिस वालों ने डंडे मार मार कर उनके दांत तोड़ दिए थे। मुझे बताइएगा कि आप
अब जब अदालत में पेश हों तो आप जज साहब को बताएं कि मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है, जो मेरा मुतलका तफ्तीशी है वो मेरे साथ जुल्म ज़्यादती कर रहा है, आपने बताने की कोशिश की? मैं कोशिश क्या कि ये एक बार अंदर लेके गए, इन्होंने पहले बोला है कि आपने जज को ये कहना है, जज के आगे बोलना है कि मैं लाहौर से आई हूँ खुद पेश होने के लिए, मैं SHO के साथ फिरती रही हूँ। लेकिन नहीं, उसने पुलिस का बंदा भेजा था, सब खर्चा मैंने किया है, मैं फिरती रही हूँ, कहीं पे भी नहीं मिली। जब वहाँ पे गए थे तो उन्होंने बोला आपने ये नहीं बोलना कि पुलिस वालों ने हमें मारा है, ये बात भी आपने नहीं करनी, आपने ये भी नहीं करनी कि हमें बंद करके रखा है। लेकिन उन्होंने महीना पूरा हमारे बुजुर्ग बंद करके रखे हैं, उसको उल्टा लटका के मारा है। अब मेरे वालिद साहब के दांत आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, उन्होंने तोड़े हैं, और शलवारें उनकी उतार के उनको मारा है, और मेरी भी शलवार उतार के उन्होंने मारा है। मुझे बताइएगा कि ये ज़ाती मेरा सवाल है, आप हल्फन ये कह सकती हैं कि बच्चों का आपको कोई पता नहीं है कि वो बच्चे कहाँ हैं या कहाँ गए? नहीं, बच्चे मुझे भी इतने प्यारे थे, वो खाला खाला करते थे, जो चीज़ कहते थे मैं ला के आती थी। लेकिन अब मैं भी बच्चों के लिए परेशान हूँ, बच्चे नहीं मिल रहे। अब मुझे नहीं पता कि मेरा बहनोई भी उठा के ले गया है, वो भी हमें धमकियां दे रहा था, वो भी हमारे ऊपर वारदातें कर रहा था, असले के साथ आता था और हाईएस्ट बंदों की लेके आता था जब भी आता था। इकबाल माई, लास्ट में कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं DAG पंजाब से ये मेरी गुजारिश है, मैं गुनाहगार हूँ तो आप मुझे सज़ा दें, या अगर आप गुनाहगार नहीं समझते तो खुदा के लिए आप हमें अजियत ना दें। पुलिस वाले हमें जलील कर रहे हैं, सलवारें उतार उतार के हमें मार रहे हैं, तो खुदा के लिए आप हमें माफ़ कर दें। जी नाज़रीन, आपने इस खतून की तमाम बात जानी, जिसमें उन्होंने बताया कि इनकी बहन जो थी वो शादी कर लेती एक शख्स के साथ, और जब वो जेल से छूट के आता है तो इनकी बहन जो है इनको बग़ैर बताए बच्चे लेकर चली जाती है, और इनको सज़ा ये मिल रही है कि वो जो इनकी बहन थी और इनका जो बहनोई है इन पे रिट कर रहा है, और पुलिस वाले इनको अजियत दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस टाइम ये इतने परेशान है कि ये दर बदर फिर रहे हैं। और ये खतून जो है रक्षा चला के अपने घर का गुजर बसर करती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने मेरी गुजारिश है कि खुदारा रोज़े महशर एक अदालत लगनी है, उसके आगे आपने जवाबदेह होना है, और जो अपने से नीचे लोग हैं उनके साथ शफ़क़त का हाथ रखें ताकि अल्लाह की बारगाह में आप सुरखरू हो सकें। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।